अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफिया वसीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही ज़बरदस्त इसी तरीके से बनाई जाने वाली रेसिपी जो कि है चिकन शामी कबाब की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ली है एक मैंने पतीली और उसमें मैंने ऐड कर देनी है दाल चने की, जो कि मैंने ली है आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके 3 से 4 मरतबा धो लिया था। धोने के बाद सारा पानी इसका मैंने स्टेन कर लिया था। स्टेन करने के बाद अब मैंने इसमें डाल लिए है दाल और साथ ही में इसमें डालूंगी चिकन, जो कि आधा किलो चिकन में इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन ग्रेट किया हुआ मैंने इसमें ऐड कर लिया और साथ ही में इसमें ऐड कर लूँगी नमक 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और साथ ही में इसमें ऐड कर लूँगी हल्दी, जो कि हल्का सा इसमें प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आएगा इससे। तो मैंने इसमें ऐड कर लेनी है हल्दी, जो कि मैं ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून। ऐड कर देने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर लेना है पानी मैंने इसमें ऐड करा है 3 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद गैप से मैं इसे कवर कर लूँगी और इसको मैं बॉयल आने तक अच्छे से पकने दूँगी। और मैंने आपको बताना भूल गई थी, फ्लेम ऑन कर लिया था। फ्लेम मैंने मीडियम रखा था। मीडियम फ्लेम पे गैप से कवर करके मैंने इसको रख दिया था। यहाँ पे कितने अच्छा सा बॉयल इसमें आ चुका है। तो अब मैं इस टाइम आके इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम से लो कर लूँगी, यानी कि बहुत ना ही लो ना ही बहुत ज़्यादा मीडियम, मैं नॉर्मल कर लूँगी और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद क्या फटा के दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी कितने अच्छे से खुश्क हो चुका है, दाल भी गल चुकी है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो ये ज़रा सा जो पानी इसमें रहता है इसको मैं मीडियम फ्लेम करके तो सारा पानी में इसका खुश्क कर लूँगी और अच्छे से इसे मैं पका लूँगी, जो बहुत अच्छे से कि पक जाएगा, यानी कि सारा पानी खुश्क हो जाएगा और अच्छी तरह से। तो उसके बाद मैंने क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी अगला स्टेप। पानी तो सारा खुश्क हो चुका है, बस ज़रा सा जो रहता है उसको भी हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है मीडियम फ्लेम करके। तो यहाँ पे ये अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गया है और मैंने इसको कर देना है कैप से कवर और मैं आपको दिखाऊंगी 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद कैप हटा के दिखाऊंगी तो अच्छे से ये खुश्क हो चुका होगा और ज़बरदस्ती हमारी ये दाल बन के तैयार हो चुकी होगी, यानी कि शामी के बनाने के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगी। और वो किस तरह हमने करना है, इसको किस तरह से हमने घोटना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकती हैं आपके सामने है कितने अच्छे से सारा का सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैंने लेना है घोटना लेना है मैंने। और एक बात और मैंने अभी आपको दिखाया था कि स्किप हो गया थोड़ा सा, कि जिसमें जो मैंने डाली थी चिकन वो थोड़ी सी थी बोनलेस और थोड़ी सी थी हड्डियों वाली, बोन्स वाली, यानी कि तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। जिसमें जो जो थोड़ी थोड़ी बोन्स आएगी उसको हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे और ये घोटना लिया, घोटने की मदद से हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। अच्छे से मैं इसको घोट लूँगी जितनी देर तक ये घोट सकता है, यानी कि 5 मिनट के लिए मैं इसको घोटने की मदद से अच्छे से घोट लूँगी। और जब ये अच्छे से घुट जाएगा तो उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताती जाती हूँ कि मैंने ली थी जो थोड़ी सी चिकन जो कि मैंने ली थी बोन्स वाली, उसकी मैंने इस तरह से बोन्स निकाल लेनी है, इसकी हड्डी को इससे अलग कर लेना और चिकन को मैंने अलग कर लेना है। इसमें से मैंने फालतू जो हड्डी होगी निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको फिर दोबारा से मैं अच्छे से घोट लूँगी। और ये देख सकते हैं आपके सामने इसको हो गए थे 3 मिनट घोटते हुए और 3 मिनट में कितनी अच्छे से घुट चुकी है, क्योंकि हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी थी, चिकन भी गल चुका था, तो घोटने से ये बहुत अच्छे से घुट चुकी थी। 5 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से घोट लिया था। अब मैंने इसको एक बॉल में ऐड कर लिया था और साथ ही में इसमें ऐड करने लगी हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साथ ही मैंने गर्म मसाला 1 टेबल स्पून ऐड किया था, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, साथ ही मैंने लिया था एक एग, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और बीट करने के बाद ऐड कर लिया था। यहाँ पे मैंने लिया चॉप की हुई एक दरमियानी साइज़ की प्याज, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लेना हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने चॉप की हुई इसमें ऐड करी है 1 टेबल स्पून। हरा धनिया हस्बे ज़ायक़ा अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लेगा, जितना आपको दाना इसमें ऐड करना पसंद है उतने आप ऐड कर लेगा। मैंने इसमें ऐड करी है 2 टेबल स्पून धनिया मैंने इसमें ऐड करा है और साथ ही आप नमक मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे अच्छे से ये हो चुका है मिक्स करने के बाद अब मैंने अगला स्टेप क्या करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। मैं अपने हाथ की मदद से इसके अच्छे से बना लूँगी छोटे छोटे से प्यारे प्यारे साइज़ की, जितना साइज़ हम रखना चाहते हैं उसी साइज़ के हिसाब से मैंने लिया था थोड़ा सा हाथ में इसका शामी टिक्की को, जो कि हमने इसका तैयार किया है मेज़ा, इसको हमने हाथ में लिया और इस तरह से मैंने इसकी शेप दे लिया और अपने हाथ में रख के इस तरह से मैं इसको तैयार कर लूँगी। आपको दिखा रही हूँ इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपके सामने और कितनी ज़बरदस्त ही हमारी अच्छे से शामी टिक्की की शेप दे चुकी है। तो अब मैंने इसको करना है फ्राई करने के लिए मैंने लिया था एक पैन का मैंने फ्लेम कर लिया ऑन, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, मीडियम फ्लेम रखा है और इसको मैं हल्का सा गर्म कर लिया था। जैसे ही गर्म हुआ तो मैं इसमें 1 बाय 1 करके सारी की सारी शामी टिक्कियाँ ऐड कर लेनी है। ये ऐड होना शुरू हो चुकी है और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। जैसे इसमें प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाएगा, साथ ही मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी।
जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैंने इसका कर लेना साइड चेंज। और यहाँ पे मैं इसकी करना शुरू हो चुकी हूँ, वन बाय वन करके सारी की सारी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी मैं इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। और इसी तरह से मैं इसको फ्राई होने दूँगी। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा तो फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बाकी जो भी है उनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। 2 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सी शामी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आपके सामने इसका फाइनल रिजल्ट है। बाकी जब तक फ्राई हो रही थी मैंने कहा जो मैंने फ्राई किया उसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपके सामने कितनी ज़बरदस्त सी कितनी मज़ेदार सी कितनी इसी तरीके से मैंने आपको शामी टिक्की की रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे मिल सके। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स अपने प्यारे वीडियो को सजा दीजिएगा मुझे चैनल वसीम को। फिर मिलेगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।